जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो आपका 11,098 पदों पर नई वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आज से हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और यह जो आपका क्लास है ये क्वेश्चन बैंक है, यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं पहले हम लोग पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद जो है आपका क्लास दिया जाएगा। यह जो दोस्तों बुक है आपका रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है, जो कि अभी क्वेश्चन बैंक के तौर पर लॉन्च किया गया है। इस बुक में आपको दोस्तों टोटल 2011 से लेकर के 2022 तक 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी जो है बिहार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस बुक में दिया गया है। टोटल इस बुक में दोस्तों आपका 12 सेट्स देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है 12 सेट को प्रतिदिन एक एक सेट करके कंप्लीट करेंगे। और यही वो आपका बुक रहा। यदि आप इसको ख़रीदना चाहेंगे तो मार्केट में आ चुका है। इसका मूल्य जो है आपका 120 रुपया रखा गया है। आप लोग इसको ख़रीद कर भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसका जो है आप कंटेंट देख लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 जो है अभी तैयार किया गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपका 18 दिसंबर 2011 से 18 दिसंबर 2011 से लेकर के अभी जो हाल ही में 2022 में 24 दिसंबर 2022 को और 23 दिसंबर 2022 को 2 दिन एग्जाम चला था प्रथम पाली में, उसका भी प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों टोटल आपका कितना 12 सेट हो रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। आज जो हम लोग देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा, यह जो था स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम था। और आपका जो अभी एग्ज़ाम होगा और जो फॉर्म फिलअप होने वाला है वह जो होगा ये इंटर स्तरीय है। तो आप लोग इसको पैटर्न को समझ लीजिएगा। इसमें भी इंटर स्तरीय है और जो स्नातक स्तरीय दोनों जो क्वेश्चन बैंक के रूप में जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा है आपका बिहार बीएसएससी जो है स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का हल प्रश्न पत्र बेस्ड ऑन मेमोरी। देखिए यह एग्ज़ाम है 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में गया था। हम लोग थोड़ा सा इसके पैटर्न को समझे तो दोस्तों आपको प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। समय जो रहता है आपको 2 घंटे का समय मिलता है। आपको इसी में जो है 150 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आपका 75 जो प्रश्न होगा वह होगा आपका जीके जीएस और साइंस। जीके जीएस और साइंस, बाकी जो बच्चा आपका 75 उसमें जो 50 प्रश्न होंगे रीजनिंग का होगा। और 25 जो प्रश्न होते हैं इसमें आपका मैथ्स के होते हैं। टोटल हो गया 150 प्रश्न। 150 प्रश्नों को आपको पीटी में सॉल्व करना होता है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी आपको जो है 150 प्रश्न इस सेट में जो है देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग दोस्तों 75 जो प्रश्न होगा जीके जीएस और करंट अफेयर का, उन्हीं प्रश्नों को आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। बाकी जो आपका मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न बचा उसको आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेट। आप लोग टेलीग्राम पर सेट बना लीजिएगा मैथ और रीजनिंग को। चलिए यहाँ से आपका जो पहला जो प्रश्न रहा, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है। जैसे कि एक तरफ घास का मैदान है और महाद्वीप दिया गया है। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो ये पंपास, ठीक है, ये यूरोप गलत दिया गया है। पंपास जो है ये यूरोप में नहीं होगा। अर्जेंटीना में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को जो है पंपास कहते हैं। कहाँ? अर्जेंटीना में। बाकी जो सेल्वास है यह दक्षिण अमेरिका, वेल्ड जो है ये अफ्रीका हो जाएगा, डाउन्स जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये 3 जो है दोस्तों सही है। और इसका जो क्लास है दोस्तों प्रतिदिन एक सेट आपको दिया जाएगा। प्रतिदिन आप लोग एक सेट जो है पहले क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जितने भी मार्केट में सेट आएंगे बिहार एसएससी के लिए उन सभी का जो आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पर। चलिए 7वां प्रश्न है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। और यह सहजीविता क्या कहलाती है दोस्तों? यह लाइकेन कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य जो सहजीविता होती है वो क्या कहलाती है? तो लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है दोस्तों। खाली हम लोग जो है जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। मैथ का जो प्रश्न है आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा, आप सॉल्व कीजिएगा। 10 नंबर है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का जो संचरण है ये किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो यह प्रकाश का विद्युत प्रभाव के कारण होता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के कारण होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो दोस्तों 157 है
यह संबंधित है राज्य के रूप में नियुक्ति के लिए, राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित है 157। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो 155 में होता है। ठीक, अगला प्रश्न 12वें नंबर है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मोटी होने का प्रमुख कारण क्या है? कम टेढ़ी मोटी होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार है, विशाल महासागरीय विस्तार है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो वह भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है कि निम्न में कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? दोस्तों, प्रतिरोधकता की एक इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। अगला 18 नंबर दोस्तों प्रश्न रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यह आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों, सार्क का सदस्य पूछा गया नहीं है, तो मॉरिशस जो है नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका है। मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य जो है दिसंबर क्या बोलते हैं, मॉरिशस को सार्क का जो है दिसंबर 2007 में परीक्षक का जो है दर्जा दिया गया है। सार्क में टोटल 8 देश हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कौन कौन से, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। ठीक, अगला है कि समीर वी कामत डॉट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। ये करंट अफेयर हैं। तो ये जो समीर वी कामत जी हैं यह रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। गन्ने के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु का जो स्थान है वो प्रथम है। हेलेंस्की राजधानी है। हेलेंस्की दोस्तों कहाँ की राजधानी है? तो याद रखिएगा ये फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, हर एक सेट में आपको जो है एक प्रश्न जो है आपको राजधानी से पूछा गया है देश का, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये प्रश्न है कि बीटा क्षय परिणाम है। बीटा क्षय जो यह परिणाम है किसका परिणाम है दोस्तों? तो यह आपका दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है, दुर्बल नाभिकीय बल का। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो पंचायत का जो अध्यक्ष होते हैं तो लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है ये हम लोग का 29 नंबर प्रश्न रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉट ने किया। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग है ये डट्टन ने किया था। ठीक है, भू संतुलन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले डट्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? तो वह हैं MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न रहा कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, राज प्रथम के द्वारा। ठीक है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है, मंदिर को जो है बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अर्णव का स्थान जो है कक्षा में ऊपर से 8वां है दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है और देख लीजिए। और नीचे से जो 39वां है, ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने दोस्तों विद्यार्थी हैं? तो क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ करके और एक आपको घटा देना है। 39 और 8 कितना होता है? 47 और एक घटाएंगे 46 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का 39 नंबर प्रश्न रहा कि सुगौली की संधि
ये नेपाल कब संपन्न हुआ? सुगौली की संधि है दोस्तों संपन्न हुआ था 1816 ईस्वी में, ठीक है, 1816 ईस्वी में। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो इसके पास क्या है कि 7 सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक इसके पास बंध है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रेड डॉट राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। ये बांधवगढ़ दोस्तों कहाँ पड़ता है पता है आपको? बांधवगढ़ जो है ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा, यह है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखांकन तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? और यह उत्तरदायी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये राष्ट्रीय लेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अगला पॉइंट 44 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? भारत से ऊंचा पूछा गया है, तो श्रीलंका का मानव विकास रिपोर्ट में जो है HDI में, जिसको मानव विकास सूचकांक HDI के मामलों में 2021 में जो है टोटल 191 देशों में 112वें स्थान पर रहा है, ठीक है, 112वें नहीं दोस्तों 132वें स्थान पर रहा है भारत। अगला है कि सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता पूछा गया कि कौन है? तो विनोद शर्मा है। दोस्तों आपको अच्छे खासे जो करेंट अफेयर्स जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है, लगभग आपको 10 जो प्रश्न है ये करेंट अफेयर से पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर की भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, और यह सम्मान जो पुरस्कार है दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा जो दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न रहा कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का जो है पक्षघात होता है, और यह है, तो यह है यहाँ पर जो माई आस्थेनिया ग्रेविस है, माई आस्थेनिया ग्रेविस है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न ये दोस्तों 57 नंबर एक निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन VCI आत्मकथा लिखी? ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन VCCI, और यह जो आत्मकथा है ये किसने लिखी, ठीक है, तो यह लिखा गया है दोस्तों रत्नाकर सेठी के द्वारा, ठीक है, रत्नाकर सेठी के द्वारा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगत सिंह का जो जन्म है याद रखिएगा यह सूरजपुर में हुआ था, ठीक है, भगत सिंह का जन्म भगत सिंह का सूरजपुर नहीं दोस्तों बांगा गांव में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, बांगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म है वो 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 59 नंबर प्रश्न रहा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो ये पार्श्वनाथ है, ये दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो 4 मई 2022 को जो निर्धारित नगद कोष है उसका अनुपात क्या है? तो वह अनुपात है 4.5%, 4.5%। अगला प्रश्न है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप दोस्तों किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर 170 नंबर प्रश्न है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? तो इसका औसत होगा आपका 75, कितना होगा? 75 हो जाएगा। चलिए औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक यहाँ पर जो है 150 150 -1 कर देंगे
149 होगा, और इसमें आपको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। औसत निकालना होता है, जो भी संख्या हो 150 है तो इसमें 2 से भाग देंगे, 75 हो जाएगा, ठीक। चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समवायता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समवायता जो प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर होगा ये प्रकाशिक समवायता जो है ये प्रदर्शित करता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक जो प्राकृतिक आवास है, और यह आवास है किसके लिए, तो एशियाई हाथियों का ये आवास है, इनके आवासियों का घर है, रहने का जगह है, ठीक है। राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है, देखिए हाथी पर हम लोग थोड़ा सा हाथी परियोजना के बारे में जानेंगे। तो हाथी परियोजना का जो प्रारंभ है दोस्तों 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से जो है किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा 75 नंबर की कौन सा शब्द है अन्यों से जो संबंध नहीं रखता है, यानी कि जो है इन सभी से अलग है। ये तो प्रश्न आपका रीजनिंग का ही हुआ। ये आमाशय जो है ये अलग है सबसे, जो है देखिए आमाशय अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि आमाशय पाचन तंत्र के विभिन्न अभिन्न अंग है, जबकि जो महाधमनी दिया गया है, हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, ये सभी जो पाचन तंत्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न 78 नंबर, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की जो शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हस्ट थे, ठीक है। लॉर्ड एम हस्ट का जो कार्यकाल है वो 1823 से लेकर के 1828 तक था, ठीक है। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के नवीनतम जो कि नए आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य है। क्या है, राजस्व घाटा राज्य है बिहार। अगला 83 नंबर प्रश्न है कि विनिमय नियम उभय, यहाँ पर जो उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है, तो इसमें अधीनस्थ विधायन समिति का जो है गठन किया जाता है। अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। अगला 85 नंबर प्रश्न रहा कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोस्तों कितने बंध हैं, तो ये 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। 87 नंबर प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है कि सभी बच्चों और जो है गर्भवती महिलाओं का जो टीकाकरण करना। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं और वह है क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला है, ऑप्शन है क्लोरेला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है कि ब्रेड बनाने में डेओड्रेंट उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविस का जो उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए, और यह ट्रिब्यूनल जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये 42वां जो संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यह 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ये रहा प्रश्न है कि प्रकाशग्राही कोशिका आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। शलाका तथा शंकु ये दोस्तों रेटिना में जो है उपस्थित होती है। कहाँ, रेटिना में ये उपस्थित होती है। प्रश्न रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
जो शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। शंकाओं और जो है शक होता है, शंकाओं शक होता है और विवादों के जो निर्धारण से संबंधित है तो वह अनुच्छेद 71 है। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष जो प्रारंभ की गई थी? 14, 16, 19, 15। दोस्तों यह शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से इसको जो है प्रारंभ किया गया था। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश की अवधि दोस्तों ये 66 से जो है 69 को माना जाता है, ठीक है। ये 3 वार्षिक जो योजनाएं हैं यहाँ पर 3 वर्ष जो ये है आपका इसको योजना अवकाश के अंतर्गत जो है 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 66 से जो है 69 तक। निन्यानवे नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 39 का यह प्रावधान करता है, तो यह प्रावधान करता है आपका सामान्य न्याय तथा जो निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय तथा जो निःशुल्क विधिक सहायता जो है प्रदान करता है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? बिंबिसार दोस्तों ये हर्यक राजवंश का जो है शासक था। याद रखिएगा, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का जो संस्थापक, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, जिसका शासनकाल जो है 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक जो है रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जो मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस में होती है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षाएं होती है। अगला प्रश्न रहा हम लोग का 104 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए शिक्षा दिवस जो है दोस्तों यह आपको किस तिथि को 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 2008 में मनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 109 नंबर है कि कॉस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कॉस्ट्रेल यहाँ पे जो कॉस्ट्रेल जो है अवक्षेपक का उपयोग जो है किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि CCR यानी कि जो RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CCR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन जो है कम होगा। 15 नंबर है कि शिंजो आबे डॉट के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे यह दोस्तों जापान के जो प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे जो है 2006 से 7 और पुनः जो है 12 से 20 तक जो है जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं और वह जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो नेता थे जिनकी हत्या जो है 8 जुलाई 2022 को कर दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है। प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता जो कौन था? तो कुंवर सिंह थे, बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, ठीक। अगला प्रश्न है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार दिया गया है और यह रामानुजम पुरस्कार जो नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए जो रामानुजम पुरस्कार है वो नीना गुप्ता को दिया गया है। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कलका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? हावड़ा कलका मेल का जो कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका नया नाम दिया गया है दोस्तों नेताजी एक्सप्रेस। ऑप्शन बी नेताजी एक्सप्रेस उसका नाम दिया गया है। 22 नंबर है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? और यह प्रावधान है अनुच्छेद 163 में। एक 126 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह समर्पित किया गया कहाँ पर? जोराहाट में, ठीक है। जोराहाट में यह समर्पित किया गया है, ठीक।
पूर्वी मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? पूर्वी मध्यकालीन उत्तर जो पश्चिम भारत की लिपि पूछा गया कि कौन सी थी, तो लिपि थी सरदा। ऑप्शन बी सरदा लिपि थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से XCF4 की जो है सही ज्यामिति तथा संस्करण अवस्था कौन सी है? संस्करण जो है अवस्था कौन सी है? तो वह है वर्ग जो समतलीय sp3 और D2 है। 34 नंबर प्रश्न है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो उन्हें सीटों की आवश्यकता होती है सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग। यहाँ पर 1/10वां भाग उसकी सीटों की जो है आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है। 36 नंबर में रिक्त स्थान कह रहा है, तो यहाँ पर राज्य के शिवराजपुर तट को, यहाँ पर ये शिवराजपुर तट यानी गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है दिया गया है। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान जो 1 है वह किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दोस्तों देखिए, चंद्रयान 1 को जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए। और अगला 39 नंबर है कि किस यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये दिया गया है दोस्तों एंजेला मर्केल को। ऑप्शन है एंजेला मर्केल को। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प चयन कीजिए। इसमें भिन्न कौन सा है दोस्तों? अंपायर, स्टंप, गिलिया और बल्ला। तो इसमें अलग है अंपायर। ठीक है। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि UAE का मुद्रा क्या है? UAE का मुद्रा पूछा गया दोस्तों क्या है? तो वह है दिरहम है। ऑप्शन है दिरहम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल रोडोट राष्ट्रमंडल खेल थे, तो यह जो खेल था 22वें जो है राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल था और इस खेल का जो आयोजन है इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। दूसरों से भिन्न है, तो इसमें दूसरों से भिन्न कौन सा होगा? ये गिटार, बीन, बांसुरी, तुरही में गिटार भिन्न होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो कानून व्यवस्था विभाग यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। प्रश्न रहा कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो पुरंदर की संधि दोस्तों यह हुआ था 1665 ईस्वी में। ऑप्शन है 1665 ईस्वी में। राइट आंसर ये होगा। तो यहाँ तक हम लोगों को जो 150 प्रश्नों में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और जो है बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया। और चलिए हम लोग जो अगला सेट आपको कल सुबह प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।